हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी दिनों से आप लोगों को वीडियो का इंतज़ार था कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो एक्सपीरियंस रहा है वो आप लोग से मैं शेयर करूँ। तो क्या देखो, मैंने पहले ही बता दिया था कि मेरी जो जर्नी बहुत लॉन्ग है। मैं 13 तारीख को ही निकली थी और कल रात में पहुँची हूँ। मतलब कि बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए वीडियो बना नहीं सकी। तो जिनका भी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आज तो 18 वाले तो के लिए तो मैंने ये बना ही दिया था कि क्या क्या आपको लेके जाने हैं, और इसके अलावा कुछ लेके भी नहीं जाना, ठीक है। उसको ही मैं अच्छी तरीके से बता देती हूँ, और जिनका आगे उनको काम देगा, और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है आपके वो भी आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या क्या आपको लेके जाने ही जाने हैं, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 10 का मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट। ये है मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट सीबीएसई वालों का सिर्फ एक ही लग रहा है, क्योंकि वो येलो वाली आप लोग के पास होगी ही। येलो में जो मार्कशीट पास सर्टिफिकेट सब एक ही में बन के आता है सीबीएसई वालों के लिए। तो 10 का बस वही लग रहा है, और कोई भी एडमिट कार्ड नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये जरूर लेके जाइएगा। और जो भी स्टेट बोर्ड वाले हैं उनको ये 2 सर्टिफिकेट उनको होगा, एक मार्कशीट होगा, एक पास सर्टिफिकेट होगा। तो सीबीएसई वाले 10 का सिर्फ एक ही लेके जाएंगे, और फिर जो स्टेट बोर्ड है वो बंदे दोनों लेके जाएंगे, एक मार्कशीट और एक पासिंग सर्टिफिकेट। अब बात करते हैं 12th वाले के लिए, ठीक है। 12th में भी वैसा ही करना, आपको मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट लेके जाने हैं। इसमें भी ऐसा ही सीबीएसई वाले को एक ही मिलता है, उसमें ही सब कुछ रहता है, और स्टेट बोर्ड वाले का अलग अलग मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन का। तो ग्रेजुएशन का भाई मार्कशीट चाहिए होगा आपको, अभी इंडिविजुअली चाहिए होगा। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में तो सब कंबाइन होकर आता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो कि सेमेस्टर वाइज होता है वो भी लेके जाना है, पक्का है, ठीक है, फिक्स है। वो भी ले लीजिएगा, और जो कंबाइन होके आता है वो भी ले लीजिएगा। अगर मान लीजिए कंबाइन है ओनली और इंडिविजुअल नेगेटिव भी हो जाएगा, लेकिन वो वहाँ पे ज़रूर खोजते हैं, और आप कोशिश कीजिएगा आप जरूर लेके जाइए। और इसमें पास सर्टिफिकेट भी इसका लेके जाना है। तो देखिए, मेरे केस में क्या था कि मेरा जैसे कि मैं गई थी 13 को, तो मुझे बोला गया था कॉलेज में कि मेरे को 14 को मिलेगा, तो मैं तो नहीं ले जा पाई, क्योंकि वहाँ पे मेरे पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट था। तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो लेके जाइए। और मान लीजिए आपके पास ना प्रोविजनल है, ना जो मेन सर्टिफिकेट है पासिंग सर्टिफिकेट वो भी नहीं है, तो उस केस पे आप बोल दीजिएगा कि मैं वहाँ पे बाद में जमा कर दूंगा, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, वो बिल्कुल समझेंगे और आपको टाइम दे देंगे, ठीक है। तो ये इतना हो गया आपका ये सब 10, 12 एंड ग्रेजुएशन का। फिर बात करते हैं पीटी एंड मेंस का। एडमिट कार्ड में मैं तो लेकर गई थी, लेकिन वो इतना मैंडेटरी नहीं है, ओके। तो ये भी लेके जाइए, नहीं ले आप पे डिपेंड करेगा, लेकिन लेके जाइए, अगर है तो लेके चल ही जाइए, अच्छे रहेगा, ठीक है। और फिर 5th नंबर पे है आधार कार्ड और पैन कार्ड। तो मेरे पास दोनों था, तो मैंने पैन कार्ड ही दिखाया था, तो उन्होंने पैन कार्ड से भी काम चला लिया, ठीक है। तो दोनों में कुछ भी चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी है। और देखिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों में एक रहना ही चाहिए आपको, ठीक है। मान लीजिए आपके पास नहीं भी है तो भी हो जाएगा, वोटर आईडी कार्ड भी चल जाएगा उसमें, ठीक है, लेकिन ये दोनों है तो ज़्यादा अच्छा है। फिर बात करते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट का। तो ओबीसी सर्टिफिकेट दोनों चल रहे हैं। मैंने तो मेरे पास दोनों ही थे, 2022 का भी था, 2021 का भी था। तो पहले तो मैंने 2021 का दिया था सर को, लेकिन सर ने कहा कि क्या आपके पास लेटेस्ट भी है, तो मैंने 2022 का लेटेस्ट दिखा दिया। तो दोनों चल रहा है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास न्यू है तो ओल्ड ओल्ड नहीं है, या न्यू है तो कोई दिक्कत नहीं, या फिर ओल्ड है और न्यू नहीं है, मतलब कि दोनों में से कोई भी है। अगर आपका दोनों तो दोनों दिखा दीजिएगा, और दोनों में से कोई भी है तो भी चल जाएगा, ठीक है। और ये 3 साल तक वैलिड रहता है, इसलिए मैंने कहा था कि आप फॉर्मेट पे जरूर बना के ले जाइएगा, क्योंकि पुराना तो रहेगा ही, लेकिन एक नया भी वो खोजते ही हैं। तो जैसा कि लेटेस्ट सब जगह लिखा हुआ रहता है, तो काफ़ी लोगों ने 15 फरवरी और 22 से पहले का नहीं था, तो काफ़ी टेंशन में आ गए थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों खोज रहे हैं। मतलब कि दोनों में कोई भी रहेगा तो ठीक है, लेकिन अगर दोनों है तो अच्छी बात है, ओके। फिर बात करते हैं आरएक्सजीआर बी की। तो इसका जो है ये भी मैंडेटरी है आपको, ये आप खुद से फिल करने हैं। आपका भी क्वेरी था कि क्या खुद से फिल करने हैं, हाँ बिल्कुल, जो भी है वहाँ पे सब कुछ आपको खुद से करने हैं, और आपको सिग्नेचर भी खुद का ही करना है, ठीक है। और बात करते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ये दोनों वैलिड हो रहा है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का भी चल रहा है, और 22-23 का भी चल रहा है, ठीक है। दोनों वैलिड है, दोनों में से जो भी है लेके चल जाइएगा। आप फोटो की बात, सिर्फ 2 पासपोर्ट फ़ोटो वहाँ पे मांगा जाएगा, और उसके पीछे आपको रोल नंबर एंड नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो तो वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, तो उसमें फॉलो कर लीजिएगा।
और फिर जो जितने सारे ये जितने सारे मैंने बताए यहाँ पे आपको 10th का 12th का जितने भी सारे मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए सबका एक एक जेरॉक्स कॉपी और उसके नीचे मतलब कि सिग्नेचर कर लीजिएगा अपना, उसी को सेल्फ अटेस्टेड बोल देते हैं, ठीक है। और इसमें सिर्फ एनर्जी जो है वो भी सर्टिफिकेट का उसका फोटोकॉपी मत कराइएगा, वो ही डायरेक्ट जमा कर दीजिएगा, ओके। अब बात करते हैं, अब थोड़ा सा क्वेरी मैं आप लोग का ले लेती हूँ। अब काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं तो मैं उसको एक एक करके बताती हूँ उसका आंसर, ओके, जो भी मुझे पता है। तो यहाँ पे लिखा गया आई हैव गॉट ए कंसोलिडेटेड ऑल सब्जेक्ट ग्रेड सीट एट द एंड ऑफ माई ग्रेजुएशन विद पर। हाँ बिल्कुल काम करेगी ये, अगर आपके पास इंडिविजुअली वो भी मांग रहे हैं और जो सब कुछ है कंसोलिडेटेड है वो भी मांग रहे हैं, ठीक है। तो दोनों लेके चल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएशन सर्टेन मार्क्स नेसेसरी, हाँ दोनों ज़रूरी है, आपको दोनों लेके जाने हैं। सर्टिफिकेट भी चाहिए और मार्क्स भी चाहिए, अगर नहीं है मैंने जैसा कि बताया तो बोल दीजिएगा, बाद में जमा कर दूंगा, ठीक है। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, हाँ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट प्रोविजनल है तो प्रोविजनल लेके जाइए, अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ज़रूर खोजेंगे। यहाँ पे क्या मैंने यहाँ पे रिप्लाई इनको किया है। अच्छा हाँ, इसमें अब आप लोगों ने पूछा था कि टोटल कितना टाइम लगा, पर हाँ टाइम की मैं बात करूँ तो मेरा जो शिफ्ट थी वो 4 PM पे थी, लेकिन मुझे 2:30 बजे के करीब एक कॉल आया था कि सर लोगों ने किया था कि जल्दी से 2:30 बजे तक आ जाइए, अगर आप अहमदाबाद पहुंच गई हैं तो मैंने कहा ठीक है आ जाती हूँ। तो फिर 2:30 बजे मैं वहाँ पे पहुंच गई थी, लेकिन 2:30 बजे पहुँचने से कुछ नहीं हुआ। 2:30 बजे से लेकर मेरे को 7 बजे 7:30 लगता है बज गया था, ठीक है, बहुत टाइम लगता है। लेकिन जो 11 बजे वाले बंदे हैं उनको भी बहुत सारा टाइम लग जाएगा, 11 से कम आप 5-6 बजे तक तो फ्री ही होंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो 4 फेज में हो रहा है, किसी का 3 फेज में, किसी का 4 फेज में। तो मेरा जो हुआ था वो 3 फेज में हुआ था, मतलब कि मेरा लेट हो गया, 4 PM वाली थी ना, तो 4 PM वालों का थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन जो पहले है उनका 4 राउंड हो रहा है, ठीक है। तो लेकिन सोच लीजिए आपको 5-6 घंटा तो आपको लग ही जाएगा, ये मान के चलिएगा। और फिर क्या पूछा है इन्होंने ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, डिग्री है, नहीं है, नहीं प्रॉब्लम। डिग्री है तो प्रोविजनल तो होगा, वो लेकर जाइए, अगर नहीं है दोनों में से कोई भी तो फिर आप वहाँ पे बोल दीजिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म भी चाहिए, नहीं एप्लीकेशन फॉर्म मैंने निकाल के गया था, लेकिन कुछ काम नहीं आया, ठीक है, तो वो ज़रूरी नहीं है। अब एक और कमेंट है 10th and 12th ओनली मार्कशीट नॉट सर्टिफिकेट, नो, दोनों आपको लेके जाना है, मार्कशीट भी लेके जाना है, सर्टिफिकेट्स भी लेके जाना है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर हाँ अच्छा, ये आपका इसका मतलब CBSE बोर्ड है, तो जैसा कि मैंने बताया कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों सेम ही आते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको एक ही सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। ग्रेजुएशन का सेमेस्टर वाइज सर्टिफिकेट लेकर जाना है या सिंगल जो कि फाइनल में मिलता है, सेमेस्टर वाइज भी लेके जाना है, आपको सिंगल भी लेके जाना है, ठीक है, और डिग्री भी लेके जाना है, आपको सब कुछ लेके जाना है वहाँ पे। क्या पोस्ट ऑफिस से कोई लेटर वगैरह भी आया, नहीं मेरा कोई लेटर वेटर नहीं आया है, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स का मे भी आ रहा है, गुजरात का भी आ रहा है, लेकिन मेरे को नहीं मिला ऐसा कुछ, तो मेरा नहीं आया, ठीक है। सर्टिफिकेट का कलरफुल जेरोक्स चलेगा जो कि एकदम सर्टिफिकेट, हाँ बिल्कुल चलेगा, सिर्फ उसमें ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि ब्लैक एंड वाइट ही चाहिए, जो भी एक सिर्फ उसमें जो सर्टिफिकेट में जिनका साइन मांगता है वो होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। जेरोक्स कॉपी जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं सबके एक एक जेरोक्स कॉपी लेके जाना है आपको। मुझे यूआर सीट मिली है, मेरे पास EWS सर्टिफिकेट लेटेस्ट वाला है, सिर्फ कुछ दिल के बाद का, कुछ दिक्कत नहीं होगी, वहाँ लेटेस्ट भी मांग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ज्वाइनिंग कब तक होगी, तो देखिए ज्वाइनिंग के बारे में तो मैंने पूछा नहीं था वैसे, क्योंकि एक ग्रुप है टेलीग्राम पे, उसका मैंने मैसेज पढ़ा था, तो सभी लोग कह रहे थे कि मैंने पूछा है तो बोला है कि अगस्त के मिड में हो जाएगा, तो एक ही चीज़ मैंने सोचा मैं नहीं पूछती हूँ, ठीक है। अब कुछ कन्फर्मेशन नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन हाँ जल्दी होगी, लेट नहीं करेगा ये। OBC एलिजिबिलिटी हैंड रिटन फिल, हाँ बिल्कुल आपको खुद से फिल करके जाना है। DV के बाद क्या प्रोसेस होगा, ज्वाइनिंग का मेडिकल वगैरह कब होगा और फाइनल ज्वाइनिंग कब तक होगा। देखिए इसके बारे में मैंने एक मैम से पूछा था जो इंटरव्यू टाइप से ले रही थी, तो मैंने कहा कि मैम मेडिकल कब होगा, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं पता, लेकिन मुझे जैसा लगता है कि जब ज्वाइनिंग आएगी तो उसी के साथ मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन जो भी होता है सब साथ में ही होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं मिला मुझे भी। डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है तो उसे टाइम देंगे कि नहीं, हाँ बिल्कुल टाइम देंगे आपको। आपको जब ज्वाइनिंग लेटर के साथ आप जब जाओगे, जहाँ भी आपका ज्वाइनिंग होगा वहाँ पे आपका फिर से चेक किया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप जो भी अभी रिमेनिंग है वहाँ पे जमा कर दीजिएगा। जिसका DV कंप्लीट हो गया उसे पता कैसे चलेगा, उनकी कोई अलग से लिस्ट, नो आप कोई लिस्ट नहीं आएगा, आप डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर आने वाली है,
ठीक है, कोई अलग से लिस्ट नहीं आएगी। जिनका डीवी कंप्लीट हो गया वहाँ भी आपको पता चल जाएगा। अगर कोई दिक्कत है तो वहीं बोल देंगे आपको। मैम मेरे पास ग्रेजुएशन का सिर्फ मार्कशीट है, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो कोई इशू होगा? इशू तो नहीं होंगे, लेकिन प्रोविजनल रहेगा, कम से कम प्रोविजनल आपको रहना चाहिए। अगर नहीं है तो मैंने कहा ना कि आप वहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। ओल्ड ओबीसी भी मांग तो लेटेस्ट मैंने ओल्ड ही दिखाया था, वो उन्होंने कहा लेटेस्ट है तो लेटेस्ट भी दीजिए, तो लेटेस्ट भी मेरे पास था, तो दोनों चल रहे हैं। ऐसा कोई भी कंपलसरी नहीं है कि आपको ओल्ड ही चाहिए या फिर न्यू ही चाहिए। कोई वेटिंग लिस्ट? हाँ, वेटिंग लिस्ट तो निकलेगी सर। मैंने एक सर से पूछा था तो उन्होंने कहा वेटिंग लिस्ट निकलेगी, लेकिन कब निकलेगी ये अभी इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। जीरोस कॉपी पे साइन भी करना है? हाँ, साइन करना है तभी अब वो सेल्फ अटेस्टेड कहलाएगी, ठीक है। साइन करना है आपको। वेटिंग के बारे में कुछ पता किए थे मैम, क्या वो भी सीट लेगा? यूर कैन वेटिंग? सॉरी, इसके बारे में मुझे नहीं पता। अभिषेक जी, चेकलिस्ट कैसे मिलेगा दिल्ली रीजन का? ये तो मैंने कमेंट किया आपको। अटेंडेंस के बारे में कुछ बता। अटेंडेंस वहाँ पे 100% है, मतलब कि हर डे 15-15 को बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो अटेंडेंस पूरा हो रहा है, ठीक है। अटेंडेंस 100% है। और भी क्या क्वेरी था? यहाँ पे था अटेंडेंस, तो हाँ, एक महीने का ड्यू होने के बाद उसको जाने दे रहे हैं या फिर नहीं, सबको जब आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा प्रोसेस, ठीक है, तो 4-5 घंटा तो लग ही जाना है, तो आपको बोल दिया जाएगा कि अब आप जा सकते हो। मेरे पास EW सर्टिफिकेट है तो क्या फिर भी? हाँ, अनक्चल लेके जाना है, ठीक है। आपको उसमें आपको EW सर्टिफिकेट के बारे में नहीं जानती, लेकिन आपके पास जो भी एक्स्ट्रा है वहाँ पे लिखा हुआ होगा, मैंने देखा नहीं है, वो आपको जरूर लेके जाना है, ठीक है। मतलब कि फॉर्मेट वाला नहीं चले, मतलब फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट सर्टिफिकेट है वो कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अगर आप सेंटर का बना हुआ तो ज़रूरी नहीं कि आप फॉर्मेट में बना के ले जाओ, लेकिन एक एक्स्ट्रा जो मिल रहा है उसको फिल करके लेके जाने हैं, ठीक है। और क्या था इनका क्वेश्चन? वो अपने आप फिर लेके जाना या फिर तरह से बनवा के लेके जाना? नहीं नहीं, ये मैंने कहा ना कि अगर आपके पास दो है, दो निकला हुआ है। EW सर्टिफिकेट के बारे में नहीं बता रही है, OBC के बारे में मुझे पता है, दो है। अगर एक फॉर्मेट पे है जिसपे साइन तो बनाना ही है आपको, SDO का, SDM का चाहिए, DM का भी चाहिए, लेकिन एक है जो सिर्फ अपने से फिल करके जाना, ठीक है। EW सर्टिफिकेट का भी देख लीजिएगा कैसे क्या करना है। तो और भी कोई क्वेश्चंस होगा गाइड, कमेंट सेक्शन में जो बताइएगा। और भी मुझे कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि इस टाइप से ही वीडियो बना देती हूँ ताकि क्वेश्चंस मेरे सामने हो। और भी तो मुझे कुछ याद नहीं है कि हाँ क्या। अगर मैं बोलूँगी कि अगर आप लोग का भी DV बाकी तो आप लोग वहाँ से थोड़ा सा कंफर्मेशन ले लीजिएगा कि जो मेडिकल होंगे वो क्या साथ में ज्वाइनिंग के टाइम पे ही होंगे कि उसके लिए अलग आना पड़ेगा, क्योंकि अलग जाना बहुत काफ़ी डिफ़िकल्ट है इतना दूर। जैसे कि मैंने कहा मुझे 5 दिन लग गए यही सब में। तो आप लोग जो पूछ के आइएगा, ठीक है। और फिर कोई क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे वहाँ पे आप पूछ सकते हो। बहुत कोऑपरेटिव है वो लोग, मतलब बता देंगे, ठीक है। जिनको पता होगी वो बता देंगे। तो गाइज ये रहा पूरा वीडियो, होप कुछ यूजफुल होगा आप लोग के लिए। और भी जो क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी मेरे को ध्यान में नहीं है, बस इतना ही क्वेश्चंस आप लोगों ने कहा पूछा था। तो मिलते गए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।